Hi guys, my name is Shreya and welcome back to the channel. And if you don't know, I am a NEET 2026 dropper student और मैंने NEET 2026 भी दिया है और री-NEET 2026 भी दूंगी. So I don't know why I'm just making this video. ये काफ़ी रेंडम वीडियो होने वाला है, बहुत ही अनइवन होने वाला है. और मेरे आज रेंडमली मेरे को कुछ थॉट्स हिट कर रहे थे और मैं काफ़ी एंक्शस हो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी कुछ लाइफ की स्टोरीज शेयर करनी चाहिए जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो सकती है. सो बेसिकली मैं 9th और 10th में थी और उस टाइम पे कोविड का टाइम था और मैंने डिसाइड तभी कर लिया था कि या फिर मैं बायो लूँगी या फिर मैथ्स लूँगी. मैं थोड़ी सी अनश्योर थी कि मुझे दोनों में से क्या लेना चाहिए, बिकॉज मुझे दोनों में ही इक्वल इंटरेस्ट था. एंड उसके बाद तो मैंने ऑफकोर्स नीट के लिए अप्लाई कर दिया, बट उस टाइम पे मैं थोड़ी सी अनश्योर थी. बट उतना ही इंटरेस्ट मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सब में था. मुझे बहुत पसंद था एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि डांस हो गया, स्कूल की नेशनल असेंबलीज़ हो गई, और मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था. दो हमारे स्कूल में बास्केटबॉल गर्ल्स को खेलना अलाउड नहीं था, बट देन ऑल्सो मैं हमेशा देखती रहती थी कि मुझे कब मौका मिल जाए और मैं बास्केटबॉल खेलूँ. मैं खो खो खेला करती थी. मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, राइटिंग स्पीच, एनीथिंग. मतलब मुझे अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करना पसंद था. और आज भी मेरा यही व्यू रहता है. जब भी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन होता है तो मेरे स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होते हैं उसके ऊपर. मुझे ज्योग्राफी के बारे में सीखना, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना भी बहुत पसंद है. उसी टाइम से मैं ही इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व थी बहुत सारी चीज़ों में. बट आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि मैं इतनी आइसोलेट हो गई हूँ कि मेरा आज एक भी फ्रेंड नहीं है. मतलब इफ़ आई कैन से कि मेरा कोई भी स्कूल फ्रेंड अभी है, तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं, मेरा एक भी स्कूल फ्रेंड अभी तक मेरे साथ नहीं है. बिकॉज आइसोलेशन इज़ अ वन थिंग जो आपको बहुत चेंज कर देती है. सो 9th-10th का ऐसा टाइम था जब मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव थी अपनी लाइफ में. और उसके बाद मैंने 11th-12th ऑफकोर्स मेरा माइंडसेट बन चुका था कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है. मैं जब अपने फर्स्ट जॉब में थी तो फिर मैं कोटा गई हुई थी ऑफकोर्स, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई करती थी. वहाँ पे बहुत सारी बच्चे थे, उनसे बात करना, सीखना, और बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे. ऐसा नहीं था कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे कि मैं सिर्फ मस्ती मजाक करती थी, नहीं. हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते थे और काफ़ी सारा डिस्कशन होता था, जिसको कि मुझे डाउट बहुत आते थे. मैं आज भी इतनी अनपेशेंट इंसान हूँ कि मुझे अगर डाउट आता है तो मुझे कोई ना कोई चाहिए कि मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो मैं उनसे बहुत डिस्कस करती थी. मैं उनके हमारा एक ग्रुप था जिस पे हम डाउट डिस्कस करते थे, और काफ़ी ही अच्छा माहौल था. और मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी. मुझे सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करना पसंद था. मैं उस टाइम पे भी करती थी. हम पढ़ाई भी करते थे और बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ सब कुछ. और मैं पीजी में रहा करती थी, तो मुझे मेस जाना होता था, और मेस में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन पे हम खाना खाते वक्त ही डिस्कशन करते थे कि हाँ, हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो गई, हमें कुछ नीड है, तो हम एक दूसरे डिस्कस करें कि हमें कौन से शॉप पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये जगह कहाँ मिलेगी, हमारी एकेडमिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती, तो हम सब डिस्कस करते थे. मुझे बहुत पसंद था. और इस साल जब मैंने ड्रॉप लेने का सोचा तो मुझे लगा कि मुझे आइसोलेशन में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ और यही मेरी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी कमज़ोरी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. ये जो एक्सट्रोवर्टनेस है मेरे अंदर, या फिर जो मुझे एक्सप्रेस करने का मन करता है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है. और इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट तब पड़ा कि मेरे पास 10 महीने हो गए मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, और मैंने आज तक कभी फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी नहीं किया, ना ही कोई फेस टू फेस वीडियो बनाई. एंड दैट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दैट आइसोलेशन जोन. ठीक है ना. पढ़ाई नो डाउट बहुत अच्छी होती है. मैंने इस साल बहुत अच्छा पढ़ा. कंपेरेटिवली बाकी सारे ईयर्स से मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा. मेरे नंबर भी इंक्रीज़ हुए. और मैं इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करती कि मैंने नीट की प्रिपरेशन करी, क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था और मैं इसके लिए स्टैंड बाय करती हूँ. आज भी मैं इस चीज़ के लिए स्टैंड बाय करती हूँ कि नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था. किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था, ना कि मेरे पेरेंट्स ने, ना कोई रिलेटिव ने. और इन फ्यूचर कुछ भी रिजल्ट आएगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मैंने जितना भी किया वो सब उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, राइट. बट एक ऐसा डिसीजन जो मैंने लिया कि मैं आइसोलेट होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी वैसी लड़की थी ही नहीं. मैं हमेशा क्रिएटिव फील्ड में रहना चाहती थी. जैसे कि मैं डांस करती थी, मैं उस टाइम पे कोयर ग्रुप में थी. मुझे आर्ट बनाना बहुत पसंद है. मैं आज भी पेंटिंग बनाती रहती हूँ. मुझे उस टाइम पे भी उतना ही पसंद था जितना आज पसंद है. बट जो आइसोलेशन का मैंने सोचा ना कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाई करूँगी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा यू नो मेंटल एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए. आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, बट हाँ, था तो था. देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो, या फिर नीट बहुत अजीब है, या फिर पढ़ना बहुत मुश्किल है, नीट की जगह कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लो. ऐसा नहीं कह रही मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर जिसको बात करना पसंद है, या फिर जिसको एक्सप्रेशन रखना पसंद है, जो क्रिएटिव है, जिससे कुछ करना पसंद है, तो अपना टाइम निकालो.
अपना टाइम निकालो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, घर से दे रहे हो, तो एक ऐसा जोन बनाओ जहाँ पे आप वो चीज़ करो जो आपको पसंद हो करना। सी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आपको नहीं पसंद होती हैं, या फिर जो आपको कम पसंद होती हैं। जैसे कि नीट की प्रिपरेशन करना मुझे उतना नहीं पसंद है जितना मुझे ड्राइंग और क्रिएटिव चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पसंद था, राइट? क्योंकि वो मेरी हॉबीज़ थी, और हॉबीज़ हमेशा अच्छी लगती हैं आपको, आपके माइंडसेट को अच्छा बनाती हैं, आपको एक कंफर्ट जोन में लेके जाती है, राइट? बट नीट प्रिपरेशन करना ये मेरी नीड है। मुझे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना था क्योंकि मुझे ये नीड लगती है, और मुझे आज भी यही माइंडसेट से मैं चलती हूँ कि नहीं, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना मेरा एक नीड है, मुझे उसे करना ही होगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, मैं अनकंफर्टेबल जोन में रहती हूँ जब मैं प्रिपरेशन कर रही होती हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, बट इट इज़ ओके, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे वर्थ इट होगा, ये मुझे पता है। और जो मेरी हॉबीज़ है, जैसे कि डांस करना या फिर क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी काम करना, चाहे वो कुकिंग हो सकता है, वो ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर विथ यू गाइज कि डोंट डू दैट विथ योर सेल्फ। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करना अपने साथ। एक जोन बनाना, एक टाइम बनाना अपने लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, कुछ भी हो सकता है, बट अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चेंजेस आपके अंदर आएंगे, और वो चेंज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट हूँ कि मैं आज स्टैमर करना स्टार्ट कर दी हूँ। मतलब अब मेरे को बिल्कुल किसी से बात करना पसंद नहीं होता, और शायद ये मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं कभी ऐसी श्रेया थी ही नहीं। नो डाउट एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रही हूँ या फिर जो भी है वो साइड में रखूँ, बट अगर मैं अपने आप को एज अ श्रेया देखती हूँ तो मुझे बहुत ही एग्जॉस्टिंग फील होता है। ये फीलिंग ही इतनी एग्जॉस्टिंग है कि मुझे कभी कभी बहुत एंग्जाइटी होती है कि ये मैं क्या बन गई, और मुझे ऐसा नहीं बनना था कभी। एकेडमिकली मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है, अभी भी करनी है, उससे बेटर मैं अभी कर भी रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को डिज़ोल्व कर दें पूरी तरीके से। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपको ही आपसे छीन ले, राइट? एंड ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अ रैंडम वीडियो। मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, इट्स जस्ट अ वेरी रैंडम वीडियो। आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर रिएक्ट ऑन दैट वीडियो। इट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था। अगर मैं आज ये वीडियो ना बनाती तो मुझे आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मैं अपने आप को देखती तो मुझे बहुत रिग्रेट होता, और शायद ये एक स्टार्ट है कि मैं आज के बाद अपने आप को कभी भी आइसोलेट जोन में नहीं रखूँगी। मैं अपने आप को कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में ज़रूर इंगेज रखूँगी, और इम्प्रूव करती रहूँगी, एकेडमिकली भी, एज अ ह्यूमन भी, और एज अ श्रेया भी, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।